नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज कर एक नए खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ एक ऐसे सर हैं जिन्होंने एसएससी जीडी एमपी पुलिस जैसी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं पास की है। वर्तमान में झाबुआ फ्यूचर पॉइंट एकेडमी में रीजनिंग और साइंस पढ़ाकर कई बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। आज हम जानेंगे इनके संघर्ष, सफलता और पढ़ने के सुझाव। सबसे पहले सर, आपका द वॉइस रिपोर्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके बारे में बताइए सर कि आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई और आप कहाँ रहने वाले हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राधेश्याम कटारिया है। मैं सरवनी जागीर का हूँ। मेरी जो पढ़ाई स्टडी रतलाम में हुई है और 12th और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक रतलाम में किया। और एक संघर्ष की बात तो ये रही कि एक ऐसा मौका आया था जो 9th और 10th में सब हर स्टूडेंट को आता है। तो मेरा जैसे कि मैथ से कमज़ोर था, तो एक मेरे गुरु थे पालीवाल जी सर, उनने मुझे बताया था कि राधेश्याम तेरी मैथ से कमज़ोर नहीं है, तेरी जो प्रैक्टिस है वो कमज़ोर है, तो उसमें जो टाइम दे रहा है वो कम है। तो आप सभी स्टूडेंट से जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में कोई कमी नहीं है, आप उसको टाइम कितना दे रहे हैं, आप उस पर वर्क कितना कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो सर ने बोला कि आप उस पर टाइम दो। मैंने बोला कि सर ने बोला कि कितना टाइम पढ़ते हो, तो मैंने बोला कि सर मैथ्स को 2 घंटे। बोले 2 घंटे नहीं, आप 5 घंटे पढ़ के बताओ, 5 घंटे पढ़ो और उसके बाद बोलना कि मैथ्स कैसी है। तो फिर मैंने क्या करा कि फिर ज़्यादा टाइम से स्टडी करना लगा। मैंने 10-10 घंटे 12 घंटे तक लगातार मैंने स्टडी की। तो फिर मेरा एसएससी भी क्वालिफाइड हुआ, एमपी पुलिस भी क्वालिफाइड हुआ और आज मैं वर्तमान में फ्यूचर पॉइंट झाबुआ कोचिंग सेंटर पर सेवाएं दे रहा हूं अपनी। और मेरी लगभग आप स्टूडेंट इतनी एज में आप किसी भी फील्ड में देखोगे, जैसे सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट एमपी पुलिस फील्ड में ज़्यादा है, अग्निवीर में भी स्टूडेंट है मेरे, और टीचर लाइन में भी है, नर्स में भी हैं। मतलब हर कहीं जाते हैं तो स्टूडेंट मिल जाते हैं कि, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो पहले पढ़ रहे थे, जैसे पहले मैं रतलाम में पढ़ा रहा था, तो अभी मेरे पास कॉल आते हैं कि सर हमारा उसमें हो गया, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि वाह चलो अपनी कितना तो योगदान रहा। तो मेरा 2016 में एसएससी क्वालिफाइड हो गया था, तो उस टाइम पे शायद मैं डायरेक्ट चला जाता उसमें एसएस, तो शायद मैं ये मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि मैं इतने स्टूडेंट का भविष्य बना पाता या इतने स्टूडेंट के जो भविष्य बना उसमें सहयोग हो पाता। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि यार कहीं मतलब अपने स्टूडेंट मिलते हैं और अपनी वजह से कहीं ना कहीं योगदान से स्टूडेंट मिले। तो आपसे सबसे मेरा यही आग्रह है और निवेदन है कि आप स्टडी, आप कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं है, भगवान ने आपको बनाया है, सब में अलग अलग क्वालिटी बनाई है। आप अगर उस पर वर्क करेंगे, आप उस पर टाइम देंगे, तो 100% आपका भी रिजल्ट एक दिन सक्सेसफुल होगा और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि हमारा भी जो बैकग्राउंड है वो भी इतना मतलब वो एक छोटे से गांव है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, उसके बाद भी यहाँ तक पहुँचे और आज संतुष्ट हैं हम। तैयारी करने का विचार सबसे पहले आपके मन में कैसे है। देखो, तैयारी करने का जो अपने जो मेरे सीनियर लोग मतलब जो दोस्त वगैरह थे, तो वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो उनका एक एक मेरा दोस्त हैं जो जिनका बैंक में हो गया, एक मेरा एक दोस्त हैं जिनका रेलवे में हो गया। तो फिर उनसे मेरे को ऐसा मार्गदर्शन भी मिला और हमारे एक सर हैं, उनने भी मुझे बताया कि यार इतना ऐसे तैयारी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यही है कि मेन फोकस मैंने यही दिया कि मेरा अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप जिस फील्ड में टाइम दोगे उसमें अपने आप सफलता आपको मिलेगी, चाहे वो किसी कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में हो। तैयारी करते समय सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी सर। हर छात्र को ये आती है कि स्टूडेंट लाइफ में पेमेंट नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट लाइफ में पैसे का बहुत स्ट्रगल रहता है। तो उसको मैनेज करना है, अपने को कम खर्चे करने हैं, ऐसे मैनेज करना है कि जो फालतू खर्चे हैं वगैरह उसको अपन को नहीं करना है। बहुत सारे क्या है, ब्याह शादी मेले वगैरह में, इसमें अदर चीज़ों में बहुत पेमेंट लगा देते हैं और स्टडी का नाम पढ़ाई के नाम पे आते हैं तो बहुत सारी बुक भी नहीं खरीदते हैं। ऐसा नहीं करना है अपने को। अपना स्टडी अपना गोल है कि अपने को कुछ समय और जीवन भर नहीं पढ़ना है, आपको कितना टाइम पढ़ना है। अगर सही साठ आपने अगर 1 साल मेहनत कर ली तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई जीवन भर नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 1 साल की बात है। झाबुआ फ्यूचर पॉइंट एकेडमी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ सर। जो हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, गुरुजी भी रहे और अभी सीनियर जो सर हैं, वो पहले रतलाम में ही मुलाकात हुई और फिर उनके मार्गदर्शन में फिर अब अभी वहाँ पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, एसएससी जीडी और एमपी पुलिस की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके लिए क्या खास संदेश है? देखो एमपी पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि आपको फिजिकल का भी साथ साथ में तैयारी करना है। पहले ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्वालिफाइड करना था, अब क्या है कि फिजिकल का भी नंबर मिल रहा है और रिटर्न का भी नंबर मिल रहा है। अगर आपने मान लिया जाए कि आपने रिटर्न पे अच्छा वर्क कर लिया और फिजिकल पे वर्क नहीं किया तो फिर फिजिकल में आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप क्या करो, अभी स्टडी आप मैथ्स रीजनिंग और जीएस जीके पे थोड़ा फोकस करो, उसके साथ साथ में हल्का फुल्का भी अभी से रनिंग चालू कर दो, ताकि आप ऐसा टाइम आएगा तो उस टाइम पे आपको कवर करने में रनिंग वगैरह फिजिकल को जल्दी तैयार हो जाएगी आपका। तो इसलिए आप दोनों पे फोकस करो। और हाँ, एसएससी में भी करना है तो उसमें भी अपने को फिजिकल तो निकालना ही है, तो उसके लिए भी अपने को दोनों पे फोकस करना है। और सर झाबुआ जिले की साक्षरता दर 43.30% है, जिसमें पुरुष की 52.85% है और महिला की 33.70% है। और जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे बड़े विकसित शहरों में 85% से अधिक है। तो झाबुआ जिले की साक्षरता दर इतनी कम क्यों है और इन साक्षरता दर बढ़ाने का क्या कदम उठाए जाने चाहिए आपके अनुसार? देखिए झाबुआ का जो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग आदिवासी जनसंख्या है। तो बेचारे जो हैं वो पिछड़े हुए हैं, अभी से नहीं बहुत समय से हैं। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति हैं वो लोगों की बहुत कमज़ोर है, जो गुजरात वगैरह जाके अपना भरण पोषण करते हैं। तो सरकार की ऐसी योजना निकाले ताकि वो ज़मीनी स्तर पे वाकई में जाके सुधार करे और स्टडी पे ज़्यादा फोकस की जाए। और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में अभी तो बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है हालांकि। और सर झाबुआ ज़िले में अभी कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं बना है। छात्रों को एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है। आपकी क्या राय है इस पर? झाबुआ ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर बनने चाहिए? देखिएगा, हमने जो ऑनलाइन सेंटर रहता है जैसे एमपी पुलिस, रेलवे वगैरह जो वैकेंसी होती है उसके लिए हमने कलेक्टर ऑफिस में बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं हमने। और ज्ञापन दिया है और अब उनने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर बना देंगे। अगर नहीं बनाया तो हम स्टूडेंट के साथ में फिर मैदान में उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। अभी सर आप हमारे दर्शकों और छात्रों को सभी प्रतियोगिताएं की परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो? उनको एक ही मैं कहूँगा चीज़ कि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में क्या है, जैसे युवा अवस्था है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या अनेक अनेक चीज़ों में मतलब भटक जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं, किसी चीज़ों में भटके नहीं। आपका अगर वाकई में आपका रोल है कि आपको स्टडी करना है और अपना सिलेक्शन लेना है इसी साल में 2026। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अभी 26-27 आपके लिए गोल्डन चांस है। कैसे? क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, उसके बाद में सिंहस्थ भी आ रहा है। उसकी वजह से क्या जो भी भर्तियां खाली हैं वो सरकार चाह रही है कि सभी रिक्त पूर्ति कर लें। तो जो 2029 में तैयारी करेंगे, 30 में करेंगे, उनको ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं मिलेगी, पर आज के अकॉर्डिंग बहुत कम वैकेंसी को देखने को मिलेगा। तो अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं आप लोग, गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, जो आप लोग लक्की साबित हो सकते हैं। कैसे? कि अभी बहुत सारी हर फील्ड में भर्ती ले रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग अभी अपना 100% लगाए। अभी 26, 27, 28 में लग गए तो आप लग गए, फिर आगे आपको और ज़्यादा मतलब सामना करना पड़ेगा कंपटीशन का, और बहुत कम वैकेंसी आएगी। अभी अच्छी वैकेंसी आ रही है तो आपके लिए गोल्डन चांस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की बातों को आपने सुना और आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।